चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र पर कसा तंज, कहा मोदी सरकार की लाल आंख पर लगा चीनी चश्मा। एसबीआई के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, होम ऑटो सहित सभी लोन हुए महंगे, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डिलीवरी हुई, पूरी भारत में पहुंचा आखिरी राफेल विमान। इराक को पीछे छोड़ रूस पहली बार बना भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। नेशनल हाईवे पर ईवी चलाना होगा आसान, केंद्र सरकार लगाने जा रही है 137 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। योगी सरकार ने सेफ सिटी बनाने के लिए लगाए 5000 सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट सिटी योजना के तहत 16 शहरों से हुई शुरुआत। डीएनए में मिलावट से चीन बना रहा सुपर सोल्जर इतने ताकतवर कि केमिकल वॉर भी होगा बेअसर। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर विधानसभा में मचा बवाल, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा, सीएम नीतीश कुमार बोले जो पिएगा वो मरेगा ही। भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नए साल में बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट, गेहूं के दाम में हो सकता है 2000 रुपए प्रति टन का इजाफा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के फिल्म पठान के विरोध में उतरी हिंदू सेना, सेंसर बोर्ड से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। सरदा हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, मेहरौली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए, सरदा के पिता और आफ्ताब के फ्लैट में मिले खून से हुआ मैच। G20 इवेंट से पहले मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों को चादर से किया गया कवर, लोग बोले इसकी सफाई पहले कभी नहीं देखी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ऑनलाइन एसिड बेचने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को भेजा नोटिस। 5 साल में कई गुना बढ़े साइबर हमले, पिछले वर्ष 14 लाख से ज्यादा घटनाएं, इस साल नवंबर तक 12.67 लाख मामले आए सामने। दिल्ली में 19 दिसंबर को देश भर से जुटेंगे हजारों अन्नदाता, इस बार आरएसएस से संबंध, भारतीय किसान संघ करेगा किसान गर्जना। लोकसभा में छपरा शराब कांड की गूंज, बीजेपी का आरोप, बिहार में 39 लोगों की हत्या की जिम्मेदार नीतीश सरकार। चीन सीमा के पास गरजे भारत के लड़ाकू विमान, तवांग झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत। केंद्र सरकार ने हरियाणा को दिया बड़ा झटका, हिसार में नहीं बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलती ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर करना अभिनेता सोनू सूद को पड़ा महंगा, मुंबई रेलवे पुलिस ने ट्वीट कर लगाई क्लास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले सीमा विवाद के समाधान के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय टीम बनाएंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक। टीकाकरण में शामिल होगा सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका, क्लिनिकल ट्रायल में हुआ असरदार साबित। अरुणाचल प्रदेश में तनाव के बीच लद्दाख में बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा चीन, मिसाइल, रडार और एयरबेस की संख्या में किया इजाफा। छत्तीसगढ़ के किसानों का इंतजार हुआ खत्म, मिलेगी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। चीन में विकराल रूप धारण कर सकता है कोरोना, 20 लाख लोगों की हो सकती है मौत, शोधकर्ताओं ने रिसर्च में किया दावा। महाराष्ट्र में अंतर्जातीय विवाह पर नजर रखने के लिए पैनल गठित, सरदा वाकर जैसी घटनाओं पर लगेगी लगाम। यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे के पास 2500 करोड़ का निवेश करेगा जापान, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अब 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट कर सकेंगे पीएचडी, यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने किया ऐलान। बिहार में शराब के नाम पर मिल रहा सिर्फ जहर, छपरा में हुई मौतों पर बोले सीएम नीतीश कुमार के मंत्री समीर महासेठ। दिल्ली नगर निगम में मेयर बनने का रास्ता हुआ साफ, 6 जनवरी को होगा चुनाव, उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र सरकार और संघ पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और आरएसएस की योजनाएं डर फैलाने की है। फिल्म फेस्टिवल के मंच पर शाहरुख खान ने छुए अमिताभ जया के पैर, जीत लिया दिल। गोयल ने कहा कि उन्हें 2030 तक 100 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा। करप्शन केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना प्रत्यक्ष सबूत के भी हो सकती है सजा। तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से होने वाली मौत पर दिया अजीबोगरीब बयान, बोले मौत तो भाजपा के समय में भी होती थी।
दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेगी डबल डेकर बसें, G20 समिट से पहले होंगी लॉन्च। अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की हुई मौत, 40 अस्पताल में भर्ती। विधानसभा में विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की नारेबाजी। ईरान को संयुक्त राष्ट्र आयोग से हटाने के लिए हुई वोटिंग, भारत ने बनाई दूरी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एस जयशंकर पर साधा निशाना, का फिर वही पुरानी गलती, खतरा चीन और पाक पर ध्यान दे रहे विदेश मंत्री। टीवी पर क्राइम शो देख आया आइडिया, फिर बनाया घातक प्लान, दिल्ली एसिड अटैक में पुलिस ने किया खुलासा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में शराब भगवान की तरह दिखती नहीं पर मिलती हर जगह। गुजरात में 2002 के बाद कैबिनेट में सबसे कम मंत्री, 2024 में फिर क्लीन स्वीप के समीकरण साधने में जुटी बीजेपी। यूपी के गाजियाबाद में मकान मालिक ने यूट्यूब पर फिल्म देखकर रची खौफनाक साजिश, पीएचडी छात्र के शव के 4 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंका। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार पड़ी धीमी, चीन सहित कई देशों में बढ़ रहे कोरोना के नए मामले। यूपी में नवविवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी और रोजगार देगी सरकार, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया दावा। बिक्री पर बैन के बावजूद नहीं थम रहा एसिड अटैक, दिल्ली में 3 साल में 32 केस आए सामने। साइरस मिस्त्री की मौत से केंद्र सरकार ने लिया सबक, देश भर के सभी मौजूदा पुलों पर रेलिंग को क्रैश बैरियर के साथ बदलने पर कर रही विचार। राजस्थान में पाक की चॉकलेटी साजिश, उदयपुर में दुकानों पर बिक रही बीफ से बनी मेड इन पाकिस्तान की चिली मिली टॉफियां। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को 10-10 साल की सजा, गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। बिहार के छपरा जहरीली शराब कांड में हुआ बड़ा खुलासा, थाने से चोरी हुई स्प्रिट के कारण गई लोगों की जान। यूपी में अब यूं ही नहीं मिलेगी छुट्टी, योगी सरकार ने बदला टीचर्स की छुट्टियों का लेखा जोखा। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जर्सी पर नहीं दिखेगा बायजू, खत्म हो सकती है स्पॉन्सरशिप डील। गांबिया बच्चों की मौत, केंद्र सरकार ने मेडन फार्मा को दी क्लीन चिट, कहा कंपनी के कप सिरप में कोई कमी नहीं। लादेन को पालने वाले देश को उपदेश देने का हक नहीं, यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। लोहा पुरुष सरदार पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गलवान के बाद चीन से बढ़ा आयात, तवांग मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में मची भगदड़, 3 महिलाओं की मौत, टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप। तालिबान सरकार, म्यांमार सेना सरकार को इस बार भी संयुक्त राष्ट्र में मान्यता नहीं मिली। हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ के प्रबंध पर मंथन, शीर्ष अफसरों ने बैठक में खोजे उपाय। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ याचिकाओं पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शेयर बाजार में चौतरफा कोहराम, सेंसेक्स 878 अंक लूटकर निवेशकों के एक दिन में 3 लाख करोड़ डूबे। झारखंड में रेल अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा अवैध खनन, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। बॉर्डर पर हुड़दंग के बाद हर बार चीन को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, पूर्व सेना प्रमुख ने कही बड़ी बात। नीतीश सरकार पर फिर बरसे चुनावी रणनीतिकार, प्रशांत किशोर बोले सिर्फ शपथ तक सीमित है शराबबंदी, तेजस्वी संघ भाजपा को भी लपेटा। हीरा व्यापारी नीरव मोदी का भारत आना हुआ तय, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने के आवेदन को किया खारिज। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 17 साल बाद मिली जमानत। रुद्रप्रयाग में कार्डियक केयर यूनिट की हुई स्थापना, केदारनाथ यात्रा करने वालों को मिलेगा फायदा। शिवसेना के सिंबल मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला रखा, सुरक्षित चुनाव आयोग ने फ्रीज किया था तीर कमान। आईएनएस विक्रांत चीटिंग मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मिली बड़ी राहत, मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
एसबीआई के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, होम ऑटो सहित सभी लोन हुए महंगे, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने लोन की ब्याज दरें बढ़ाकर अपने करोड़ों ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक का रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद से ही तय हो गया था कि अब सभी बैंकों का कर्ज महंगा हो जाएगा। इससे पहले भी निजी और सरकारी क्षेत्र के कई बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। अब एसबीआई ने एमसीएलआर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक सभी टेन्योर वाले लोन की ब्याज दरों में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई है। अब बैंक की एक साल की एमसीएलआर बढ़कर 8.30% पहुंच चुकी है। बैंक अपने होम ऑटो सहित ज्यादातर लोन की ब्याज दर इसी एमसीएलआर के आधार पर तय करता है। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी कर प्रभावी रेपो रेट 6.25% कर दिया था। आरबीआई के इस फैसले के एक सप्ताह बाद ही एसबीआई ने अपना कर्ज महंगा कर दिया। बैंक ने छोटी अवधि वाले कर्ज पर भी ब्याज दरें बढ़ा दी है। इसमें ओवरनाइट से लेकर 6 महीने तक का समय शामिल है। टेन्योर के लोन का एमसीएलआर अब 7.85% से लेकर 8.30% तक हो गया। इसके अलावा 2 साल की अवधि वाले कर्ज का कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट 8.50% हो गया, जबकि 3 साल के कर्ज की दर 8.60% पर पहुंच गई। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि अभी एसबीआई के पास 3.5 लाख करोड़ की ज्यादा नकदी है, जिसका इस्तेमाल कर्ज बांटने में किया जाएगा।